अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सभी को। आज हमारे देश के किसी भी हिस्से में बेटियां बहुएं कोई सुरक्षित नहीं है। खास करके हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। भूल ही जाइए आप कि हमारे राजस्थान जैसा जो सरकार खुद दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इस सब चीज़ों को सोच के मुझे तो यह होता है कि सच में बेटी बचाओ बेटी बच का रही है। ऐसा ही एक मामला हमारे राजस्थान के अजमेर सिटी को देखने का मिला मुझे। उसमें ये था कि दो लड़कियां हैं, दोनों चचेरी बहनें। उस लड़की का महज ये गुनाह था कि वो लड़की सोशल मीडिया यूज़ करती। यार सोशल मीडिया तो सब यूज़ करते, क्या गुनाह था। और साथ में वो लड़की को चार लड़के परेशान कर रहे थे और उस लड़की की बस ये गलतियाँ हो गई उन दोनों लड़कियों की, उन्होंने ये सारी बातें अपने घर वालों से छुपा के अगर घर वालों से बता के रखती ना वो सारी बातें, तो उनको इतना सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। और उन्होंने बताई भी सही। वो लड़की सुसाइड करने के जस्ट एक दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा से सब कुछ बोला भी सही, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना निकला। उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ मौत ही हाथ लगी। आप लोग मुझे कुछ बताइए कि जो मनचले लोग होते हैं, जो मनचले लड़के होते हैं, उनका ये सब करना कहाँ का सही है। लड़के मतलब खुद को हमेशा ऊपर रखने के लिए मतलब एक लड़की के बारे में ये नहीं सोचते कि उसका डिप्रेशन लेवल कितना ज़्यादा होगा। वो लड़की जो 21 साल की लड़की थी, उसने इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी वो लड़की कि उसने सुसाइड कर लिया। किसी का कहाँ गया, किसी का कुछ नहीं गया, जो गया उसके माँ बाप का गया, और साथ में किसी का कुछ नहीं गया। और वो गई तो सिर्फ उस लड़की की जान गई। यार मुझे एक बात बताइए आप लोग कि जो ये जो हमारे जो आसपास का जो माहौल होता है, वो लड़के इस तरीके से क्यों प्रिटेंड कर देते हैं, इतना क्यों मिक्स माहौल कर देते हैं हमारे ये लोग इतनी बुरी तरीके से कि मतलब कि लड़की नहीं होके कहीं ना कहीं का हवा हो गई कि वो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ इसी रीज़न से वो शॉर्ट आउट नहीं कर, वो घर वालों को नहीं बता सकती कि वो कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर वाले उसको ही गलत समझे। वैसे ऐसा होता है, मैंने देखा है कहीं पर, बहुत सी जगह देखा है कि पहले तो घर वाले उस लड़की को अच्छे तरीके से धोएंगे, उसके बाद फिर तब जाके फिर बात सुनेंगे, तब जाके ही मानेंगे। साथ में ये भी है कि जिस लड़की ने 4 तारीख को सुसाइड किए, वो उनके मोहल्ले के लड़के उनको परेशान करते थे, उनसे मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए हमेशा बोलते रहते। यार क्या फ्रेंडशिप, क्या लड़की है वो, क्या लड़की अगर ना बोलती तो इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम अपनी मनमानी करते रहो। वो मैं आज न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये न्यूज़ में ये लिखा हुआ था कि वो लड़की को लड़का धमकाने के लिए ये बोल रहा है, अगर तुम उससे फ्रेंडशिप नहीं रखेगी, उससे बात नहीं करेगी, तो मैं तेरी पिक को अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगा के इसको वायरल कर दूंगा। कि मतलब लड़के का मेंटेलिटी किस हद तक होगी कि वो ये नहीं सोच रहे कि मतलब कि कोई इंसान कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर हो रहा होगा, ये नहीं देखते लोग। और इसी रीज़न से उस लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं तो बस सरकार से ये भी बोलती हूँ कि जो ये सबसे ज़्यादा जो गलत होते हैं ना, वो जो किशोर अवस्था में करते हैं ना, वो लड़के सबसे गलत होते हैं। उनको सुधार गृह नहीं भेजना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो सुधार गृह में जाके बस थोड़ा वो सुधारने के नाम से बस सुधरते तो है नहीं, बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर जब बड़े होने के बाद वो जेल से छूट के आते हैं ना, तब वो छूटना, वो बस उनका बस एक तरीके से ये है कि ससुराल से जाके वापस से मायके आए। ये कितना ज़्यादा गलत है हमारे देश में। सबके लिए बराबर हक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्या बोलते भाई वो किशोर अवस्था में है, अगर वो जवान नहीं है तो उसके लिए उसको सुधार गृह भेज दो। सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो उसने भी अपराध किया है, वो जो 4 बंदे थे ना, वो उन दोनों लड़कियों को फिजिकल होने के लिए इतना ज़्यादा परेशान करते थे।
वो लड़कियां नहीं सुनती थी, फिर भी उन लड़कियों को अगर वो अकेला पाके मोहल्ले में अगर वो दिख जाती थी ना वो लड़कियां, तो उनके साथ मिसबिहेव करते थे। उन लड़कियों की कितनी बुरी तरीके से इज्जत रही होगी बेचारियों की। उन लड़कों को क्यों शर्म नहीं आती यार कि उनके घर में माँ बहन नहीं होती है क्या? सबके घर में होती है माँ बहन यार, क्यों? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हर कौम को तार तार करते ना वो गुनाहगार है। अगर वो लड़का मुस्लिम है, वसीम नाम, तो वो भी गुनाहगार है। राकेश है, वो हिंदू है, वो भी गुनाहगार है। ऐसे लोग तो है ना मुसलमान को, हिंदू, दोनों कौमों को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को तो खड़े खड़े जला देना चाहिए, जो खामखा है ना, जो लड़कियों को बदनाम करने पे तुले रहते। ये जो लड़के होते हो कि लड़कियों को अपनी जागीर समझ के रखे हो क्या? उनको भी ऊपर वाले ने वही बनाया जो तुमको बनाया, इसलिए खामखा जो अपने आप को जो वो कई का है ना शहजादा समझना बंद करें। मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और जो उस लड़की के लिए इतने बुरे से बुरे इनके ऊपर केस लगे कि ये ऐसे गुनाह करने से पहले लड़के कांपे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा। आगे आप खुद समझदार हो। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।